सुखू जी, प्रदेश में नया दौर भी आया और व्यवस्था परिवर्तन भी हुआ। सभी ने व्यवस्था परिवर्तन को अपने तरीके से देखा, किसी ने सराहा तो किसी ने कोसा। आज मैं बेरोजगारों की आवाज बनकर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। उम्मीद है आप उन पर गौर फरमाएंगे। मगर उससे पहले यह जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ फैसलों ने सही मायनों में जनता का दिल जीत लिया, तो कुछ फैसले ऐसे भी थे जिससे जनता नाराज दिखी। आपकी मंशा एकदम सही है कि प्रदेश की आर्थिकी को सुधारना है, और कहते हैं कि भोर आने से पहले घना अंधेरा अक्सर परेशान करता है, अक्सर छाया रहता है। हिमाचल को भी प्राकृतिक आपदा ने खूब परेशान किया। खैर, विकासात्मक कार्य जितने हो सकते थे उन पर आपदा ने रोक सी लगा दी, और इस मुद्दे पर हम आपसे कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे। मगर प्रदेश में एक वर्ग ऐसा है जो पिछली सरकार के समय भी प्रताड़ित रहा और इस सरकार के समय भी प्रताड़ित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के बेरोजगारों की। आपने गारंटियों की बात कही है और 5 साल में पूरा होगी, ये भी हम मानते हैं। मगर इस वक्त समय की मांग ये है कि बेरोजगारों के बारे में सरकार प्राथमिकता से सोचे और जल्द से जल्द कोई फैसला ले। माना कि पेपर लीक हुए, फर्जीवाड़े हुए, मगर इसमें आम बच्चों का क्या कसूर? सीएम साहब कहते हैं कि एक साथ समंदर की पूरी सफाई नहीं हो सकती, सफाई करना मुश्किल है, और शायद आप भी समझ रहे होंगे। ठीक वैसे ही एकदम से नया सिस्टम खड़ा करना शायद बेहद मुश्किल भरा हो सकता है, मगर अब कोई और चारा भी नहीं है। हमीरपुर बोर्ड भंग हुआ तो बच्चों के सपने टूट गए, खासकर उन बच्चों के जो कड़ी मेहनत और लगन से सरकारी क्षेत्र में आकर प्रदेश की सेवा करना चाहते थे। और फिर वो सपने फिर से जिंदा हुए जब आपने कहा कि 2 महीने के अंदर नया आयोग बन जाएगा और भर्तियां शुरू होगी। खैर, अब आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में से 30% ऐसे बच्चे हैं जो या तो नौकरी करने के लिए हिमाचल से बाहर चले गए हैं, या फिर ठेला वेला चलाकर या छोटा मोटा काम कर कर अपना गुजारा कर रहे हैं। सुखू जी, एग्जाम के रिजल्ट भी तो नहीं निकल रहे हैं, चाहे JOIT का हो या फिर कोई अन्य भर्ती। सही मायनों में देखे तो पिछले 2 सालों में कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। वही इक्का दुक्का सरकारी नौकरी में लग पा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। सीएम साहब, आपने गरीबों को सुना है, अनाथों को अपना माना है, अब बारी प्रदेश के बेरोजगारों को समझने की है। हिमाचल ने बहुत सी चीजों में आपके नेतृत्व में टॉप किया, और यह भी गलत नहीं है कि बेरोजगारी के मामले में भी हम पूरे देश में इस समय टॉप कर रहे हैं। इस वक्त सबसे जरूरी और प्रमुख यदि कोई गारंटी है तो वो बेरोजगारों से जुड़ी गारंटी है। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी तो उनके माँ बाप भी खुश होंगे, महिलाएं भी खुश होंगी और किसान भी खुश होंगे। सीएम सर, मिडिल क्लास लोगों के लिए शिक्षा असल रूप से तभी सार्थक हो पाती है यदि उस शिक्षा के उपयोग से कुछ पैसा भी कमाया जा सके। और ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश में कई बड़े निजी संस्थान हैं जहां युवाओं को नौकरी मिल सके। वो 70 और 75% हिमाचली वाले आंकड़े भी किसने देखे? खैर, मैं बेरोजगारों की जुबान बनकर आपसे यही कह रहा हूं कि इन युवाओं की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाइए और इनकी नैया पार लगाइए, वरना ये पहले भी धक्के खा रहे थे और अब भी धक्के खा रहे हैं। यदि व्यवस्था परिवर्तन हुआ है तो उसे करके दिखाइए। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी में। मनोज ठाकुर इस खास रिपोर्ट पर साथ दिया निशांत सूद ने। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।